देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मैं हमेशा प्रकाश पर्व पे काशी आता हूँ उस धरती को नमन करने जहाँ से एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश पूरे जग को दिया। जब गैर बराबरी की व्यवस्था बड़े पैमाने पे लोगों के दिलों में थी, तब भी उन्होंने भाईचारे का एक ऐसा दीपक जलाया जिसका प्रकाश आज तक हम लोगों के दिल में है और दुनिया में उनके अनुयायी इस बात का अनुसरण करते हैं। आज सदगुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व है। मैं यहाँ नतमस्तक होने आया हूँ और उनके जो आदर्श है, फिर अब मैं यहाँ उनको माथा टेकने नहीं आया, उनके जो आदर्श है उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए आया। हर साल मैं आता हूँ, संकल्प लेता हूँ और पूरे साल उस जो आशीर्वाद, जो ताकत, जो बल पैदा होता है उसके जरिए पूरे साल बिना रुके हम और हमारे साथी, हमारे नेतागण बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के दिन रात मेहनत करते हैं जिससे कि हम उनके आदर्शों को जल्दी से जल्दी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा पाएँ और उनके आदर्शों का लाभ, उस विचार को सशक्तिकरण मिलकर उस आदर्शों का लाभ समाज में रहने वाले अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति उसको भी मिल सके। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि वर्तमान सरकार को देखते हुए कि वर्तमान सरकार हमें शूद्र मानती है, मंदिरों में जाने से दर्शन करने के लिए रोकती है। क्या मानते हैं इसको? अब ये तो आपके सामने, यहाँ तो देश के राष्ट्रपति को भी जाति की वजह से मंदिर में जाने के लिए रोक दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम अपने समय के बड़े मंत्री रहे, चोटी के नेता रहे, लेकिन उनको भी जब उन्होंने यही बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का जब उद्घाटन किया तो उनको जो है उसको बाद में वो गंगा जल गोमूत्र धोके ये हमें एहसास कराया जाता है कि देश में जो जाति व्यवस्था बनी है उस जाति व्यवस्था के आधार पे कर्म को प्रधान न मान के जाति को प्रधान मान के नीचा दिखाया जाता है। इस पे सदगुरु महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे यहाँ एक संदेश है सदगुरु जी का, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खी, कि समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी रहती है छत्ता बना के। अगर कोई उन पे एक व्यक्ति पे हमें हमला करे तो वो इकट्ठे होकर उसका सामना करें। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज संगठित हो और मेरा मानना है आज की जो संख्या है 10-15 लाख से पार है। इसका मतलब समाज में अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों के प्रति, उनके विचार के प्रति एक बल, एक ऊर्जा पैदा हो रही है आने वाले कल में। और बीजेपी आरएसएस के लोगों को मेरा ये संदेश है, आज़ादी से पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन अब हमें पढ़ने का अधिकार है। अब इस बीएचयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, डीयू में भी, जामिया में भी, जेएनयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं। दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लोग जब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीख गए हैं। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति, एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात पे पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है मांग गलत नहीं। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन लोगों को तो और अच्छी पहल करनी चाहिए। जिसने भी कोई गलती की उसने एक्सेप्ट की, तो हिंदू धर्म से जो गलतियां उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई, उनको स्वीकार करके आज समानता की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखिए, मिर्जापुर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करी जाता। आपसे आग्रह की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हमें न्याय दिलाएं। दुखिया गीता देवी, उनको ये एहसास होगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो यहाँ मुझे रास्ते में मिली, उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन FIR मैंने देखी वो छेड़खानी में लिखी गई और फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। कल रात में आया था, रात को 2 बजे मेरे गेट के बाहर जहाँ मैं रुका था वहाँ 2 पीड़ित परिवार खड़े थे। एक की ज़मीन का मामला है, वो प्रशासन गुहार लगा सके, दूसरे के बच्चे की हत्या हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्पष्ट करता है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश में रहना दुभर हो गया है। उनके साथ हत्या और अपराध जब हो रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो न्याय, मैंने कल भी कहा कि यहाँ बीजेपी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ दो। बीजेपी के नेता अगर कोई अपराध करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर आम आदमी कुछ मुंह से बोल भी रहा है तो उस पर जबरन मुकदमे लगा के जेल भेजा जा रहा है। इस लोकशाही की उम्मीद जिन लोगों ने शहादतें दी देश को बनाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन्होंने भी नहीं की होगी। तो
तो आज ये जो जंगल राज चल रहा है, इस पे हमारी आपत्ति है कि ये जंगल राज सुधारा जाए। सरकार सबकी होती है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, उस प्रदेश में वो सद्गुरु रविदास जी महाराज को आके नमन करके और बड़े बड़े गुणगान करते हैं, तो ये कहाँ सत्य है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।